हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और अब रुक करेंगे टॉप 25 खबरों का। प्रदेश में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1201 नए मामले सामने आए। वहीं गुरुग्राम में 228 नए मामले आए सामने, जबकि फरीदाबाद में 153 नए मामलों की पुष्टि। रोहतक में 61, हिसार में 118 नए मामले। सिरसा की बात करें तो सिरसा में 59 और सोनीपत में 71 नए मामले। इसी के साथ 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत। वहीं अभी तक कुल 1648 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन। आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। कहा जाता है कि मां की मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न होता है। कैथल के भद्रकाली मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही भक्त मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी जोगिंदर सिंह मलिक की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि वे अपने राजनीतिक अनुभव के नाते कह सकते हैं कि उपचुनाव में जितने भी प्रत्याशी सामने आए हैं उन सब में इनेलो प्रत्याशी सबसे बेहतर है। वे साफ छवि का है और जनता के प्रति समर्पित है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में कम हो रहे कोरोना केसों को लेकर विभाग स्टडी करवाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। गोहाना पहुंचे राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि केंद्र और राज्य में इस समय बीजेपी की ईमानदार सरकार है। यदि बड़ौदा हलके की जनता अपनी सूझबूझ से बीजेपी के उम्मीदवार को मौका देती है तो निश्चित रूप से क्षेत्र के पिछड़ेपन का धब्बा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। गोहाना में जेजेपी के संयोजक अजय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। कार्यकर्ता मीटिंग में बीजेपी सांसद संजय भाटिया, जेजेपी नेता केसी बांगड़ भी मौजूद रहे। बड़ौदा उपचुनाव में चौथे निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर कपूर नरवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इससे पहले कपूर नरवाल के घर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा अपने राज्यसभा सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनके निवास पर पहुंचे। बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने चुनाव कार्यालय पहुंचकर हवन किया। रेवाड़ी के रहने वाली कुमारी सुनील ने नीट की SBBS परीक्षा में 145वां रैंक हासिल कर माता पिता के साथ गांव और जिले का नाम रोशन किया। उकलाना के गांव दौलतपुर में स्कूली छात्रों और अभिभावकों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल यहां के सरकारी स्कूल के उन छात्रों को फेल दिखाया गया है जो मार्च 2020 में हुए थे पास। झज्जर में बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों का धरना 126वें दिन भी जारी रहा और बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने सरकार को सीधे सीधे अल्टीमेटम दिया है। पंचकुला सेक्टर 1 के लघु सचिवालय के बाहर नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। डबवाली के सिरसा हाईवे के पास बाहरी राज्यों के धान से भरे ट्रक हरियाणा में अनलोड किए जाने की सूचना मिलने पर किसानों ने रोष जाहिर किया है। 1 अक्टूबर से हरियाणा की सभी मंडियों में बाजरे की खरीद शुरू की गई। वहीं विवादों के चलते स्थानीय विधायक से लेकर जिला उपायुक्त तक ने मंडी का दौरा किया और जायजा लिया कि किस तरह से किसानों का बाजरा खरीदा जा रहा है। सब्जी मंडियों में 2% मार्केट टैक्स लगाने के विरोध में व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे हरियाणा के व्यापारी रोहतक की सब्जी मंडी में एकत्रित हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना 14वें दिन भी जारी रहा। धरनारत किसानों ने पराली प्रबंध हेतु मशीन उपलब्ध करवाए जाने की मांग को लेकर उपायुक्त रमेश चंद्र बिड़ान को ज्ञापन भी सौंपा। टोहाना के गांव भोंडी में कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को पराली न जलाने को लेकर जागरूक करने पहुंचे। इस दौरान किसानों की ओर से किए गए सवाल के बाद अधिकारी वहां से चले गए। सिवानी मंडी के मोरका गांव में ग्रामीणों ने इस्तीफा न मिलने की दुहाई देकर प्रदर्शन किया। गांव के ही पीड़ित परिवार का कहना है कि 40 दिन पहले उनकी बेटी को ससुराल वालों ने जान से मार दिया था, लेकिन उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। सिरसा के डिंग गांव में पुराने अस्पताल की जगह गुरुद्वारा और दुकानों का निर्माण करने की कोशिश के विरोध में ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे।
यमुनानगर के सिविल अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनों से लैस कोविड टेस्टिंग लैब तैयार की गई है, जिससे अब कोरोना की जो रिपोर्ट बाहर के जिलों से आती थी उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अंतर्राज्यीय रूटों के खुलते ही अंबाला डिपो में शिमला, कुल्लू, मनाली और बैजनाथ तक रोडवेज का पहिया घूमना शुरू हो गया है। हरियाणा न्यूज नारनौल में खनन, क्रैशर और ओवरलोडिंग से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से उठाता रहा है। धुलेरा माइनिंग जोन में किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इन तस्वीरों में देखिए। और इसी के साथ बुलेटिन